हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस ट्रैकर। गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात कर ली थी। इसमें क्या होता है, 3 इवेंट्स आते हैं। एक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन जो मेन प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, उस फर्टिलाइजेशन के होने से पहले क्या होता है उसको कहा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके गाइज, देखिए, दीज इंक्लूड ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट। मतलब गैमीट के फ्यूजन से पहले जो भी प्रोसेस होते हैं वो होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। 2 टाइप के दिए हुए हैं प्री फर्टिलाइजेशन में इवेंट्स, एक है गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज गैमीट ट्रांसफर। तो देखिए, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। As you are already aware, gametogenesis refers the process of formation of 2 type of gamete, male and female. बोला, जैसे कि तुम पहले से ही जानते हो, गैमेटोजेनेसिस का मतलब है दैट फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट, 2 तरह के गैमेट्स का बनना। एक है मेल गैमेट जिसे स्पर्म कहा जाता है, दूसरा है फीमेल गैमेट जिसे ओवम कहा जाता है। तो गैमेटोजेनेसिस में ये 2 प्रोसेस होते हैं। आफ्टर दैट बोल रहा है गैमेट्स कैसे होते हैं, ये गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ पर मैंने जरा गैमीट ट्रांसफर के बारे में बता दिया है, लेकिन इन्होंने कंटिन्यू किया है गैमेटोजेनेसिस, तो हम भी गैमेटोजेनेसिस ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर मैं गैमीट ट्रांसफर बता दूं एक बार क्या होता है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो गैमेटोजेनेसिस हो गया। उसके बाद आएगा गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर मतलब जब गैमीट बन जाएंगे तो क्या होगा, उन गैमीट को पास लाया जाएगा फिजिकली। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैमीट ट्रांसफर। जो मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे उनको पास लाने का फिनोमेना। ओके, तो गैमीट 2 टाइप के हो गए, होमोगैमीट एंड हेट्रोगैमीट। देख लेते हैं बुक में दिए हैं या नहीं दिए हुए हैं ये। इन सम अलगा 2 गैमीट आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस that is not possible to categorize them into male and female gamete. They are hence called homogametes. एंड आगे दिया हुआ है हेट्रोगैमीट। तो ये होमोगैमीट एंड हेट्रोगैमीट के बारे में दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ लिखा है दैट ये 2 टाइप के होते हैं। तो इसके नोट्स देखते हैं, देख लीजिए, यहाँ मैंने नोट्स में लिखा हुआ है इन दोनों को कंपैरिजन करके। होमोगैमीट जिसे आइसोगैमीट भी कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पर बताया कि मेल और फीमेल गैमीट को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, देखकर, अपनी आंखों से दूर से देखकर इनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। मतलब मॉर्फोलॉजिकली इनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। इस टाइप के गैमेट्स को कहा जाता है होमोगैमीट्स। ओके, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है, however in a majority of sexually reproducing organism the gamete produced are 2 morphologically distinct type. मॉर्फोलॉजिकली जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको मॉर्फोलॉजिकली देखकर पहचाना जा सकता है कि मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है माइक्रोस्कोपिकली, तो इसको क्या कहा जाता है, हेट्रोगैमीट्स। ओके, जो हेट्रोगैमीट है उसका एग्जाम्पल आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये दिया हुआ है हमारी बुक में ही, फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट। इसको माइक्रोस्कोपिकली देखकर पहचाना जा सकता है कि ये हेट्रोगैमीट है, एंड ये भी हेट्रोगैमीट है। ये भी एक टाइप की एल्गी है, लेकिन ये भी एक टाइप की एल्गी है। इसका नाम है क्लैडोफोरा एंड इसका नाम है फ्यूकस। ओके, तो ये 2 टाइप की डिफरेंट टाइप की एल्गी हैं, जिसको दूर से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है देखकर कि ये हेट्रोगैमीट है, एंड इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। ओके, आगे क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इन सच ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड। इसी के बारे में बताया हेट्रोगैमीट के बारे में। हेट्रोगैमीट में जो मेल टाइप के गैमीट्स होते हैं उसे एंथ्रोजॉइड कहा जाता है या फिर स्पर्म्स कहा जाता है, एंड फीमेल गैमीट जो होते हैं उसे एग या फिर ओवम कहा जाता है। ओके, एंड गाइस, यहाँ मैंने लिखा हुआ है जो होमोगैमीट है इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है गैमीट ट्रांसफर में। ओके, तो हम गैमीट ट्रांसफर में जब आएगा तब बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं क्या है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी की बात की हुई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम जानते हैं, स्टार्टिंग में ही बता दिया था दैट फ्यूजन होता है 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स का। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। यहाँ पर इसने क्या कहा, 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स का फ्यूजन होता है। उसके बाद इसने बोला दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब ये हमेशा ये भी ट्रू नहीं है दैट फ्यूजन तो होगा गैमीट का, लेकिन हमेशा डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स का हो, ये ट्रू नहीं है। सेम इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई केसेस फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल यू स्टडीड
where self fertilization is observed. Of course, citing such examples in plant is easy. यहाँ पर बोल रहा है, जो इसने बोला ना यहाँ पर कि ये हमेशा ट्रू नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हिंट दी है, यूनिसेक्सुअल बोलकर, सॉरी बाइसेक्सुअल बोलकर, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलकर, या फिर बाइसेक्सुअल कुछ भी बोल लीजिए, इसको बोलकर इसने हिंट ये दी है कि जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं उसमें ये जो लाइन यहाँ पर दी है वो सेम नहीं है, वो सही नहीं है, क्योंकि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं या बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों ही गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म में। तो इस टाइप की जो डेफिनेशन है इसमें अलाउ नहीं करती। ओके, तो इसका एक एग्जांपल जो यहाँ पर हमसे लेने के लिए कहा था, हमने एग्जांपल लिया है पी और लोअर इन्वर्टिब्रेट। ओके, तो पी क्या है, मटर का, जैसा कि इसी में 12th क्लास में चैप्टर 5 में दिया हुआ है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर ली थी, क्यों, क्योंकि बाइसेक्सुअल होती है। उसके बाद लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, 11th क्लास में बहुत सारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स दिए हुए हैं। इसका एक एग्जाम्पल बता दूं मैं, बहुत ही फेमस 11th क्लास में, वो है अर्थवॉर्म, क्योंकि उसके बारे में प्रॉपर स्टडी कराते हैं अर्थवॉर्म की, इसलिए बहुत ही फेमस है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, देखिए, प्लांट्स may have both male and female reproductive structure in the same plant, bisexual, और on different plant, unisexual। बोल रहा है प्लांट, एक इस टाइप का प्लांट ले लिया जिसमें दोनों टाइप के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, उसे क्या कहेंगे हम, बाइसेक्सुअल। ओके, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, जिसमें दोनों टाइप के स्ट्रक्चर, मतलब दोनों टाइप के सेक्सेस प्रेजेंट हैं, उसे क्या कहेंगे हम, बाइसेक्सुअल। आफ्टर दैट डिफरेंट प्लांट, मतलब जिसमें डिफरेंट प्लांट पर डिफरेंट टाइप के सेक्सेस प्रेजेंट हैं, उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। ओके, तो यहाँ 2 टर्म हो गई, एंड ये स्ट्रक्चर होते हैं, बाइसेक्सुअल का ये होता है एंड जो यूनिसेक्सुअल होता है उसमें फीमेल का ये, एंड दिस इज फॉर मेल। एंड यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फिगर 1.6 का सी एंड ई, जो कि एग्जांपल है बाइसेक्सुअल का। फिगर 1.6 का सी एंड ई, मोनोशियस प्लांट कारा, एंड ई में बाइसेक्सुअल फ्लावर स्वीट पोटैटो, जो कि ये देखिए, ये है प्लांट का एग्जाम्पल एंड ये है फ्लावर का एग्जाम्पल। देखिए सी क्या है, सी ये रहा, कारा एक है मेल और एक है फीमेल, एंड ई में है बाइसेक्सुअल स्वीट पोटैटो, दिस इज। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर बाइसेक्सुअल के। ओके, एंड यहाँ पर जरा हल्की सी नजर डाल लीजिए नोट्स पे क्या लिखा है, बहुत ही मजेदार ट्रिक्स है, ट्रिक को तो मैं बाद में बताऊंगी, यहाँ जरा सा एक बार नजर डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ बाइसेक्सुअल के बारे में बता दिया, बाइसेक्सुअल। ओके, तो बाइसेक्सुअल को अभी कोई और टर्म का नाम नहीं लिया है यहाँ पर, बाइसेक्सुअल के जरा एग्जाम्पल देख लीजिए क्या दिए, कारा एंड स्वीट पोटैटो, जो आप पीछे अभी यहाँ पर नोट्स में देख कर आए। और हमने अपनी यहाँ जो ट्रिक अभी बताऊंगी, आप ट्रिक पर जरा ध्यान मत दो, मैं बताने वाली हूँ तभी देखिएगा, अभी बस आप एग्जाम्पल्स पे ध्यान दीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़ने पर ध्यान दीजिए, मैं भी एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट बोला है, इन सेवरल फंगाई एंड प्लांट टर्म्स सच एज होमोथेलिक एंड मोनोशियस आर यूज्ड टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। कुछ फंगाई एंड प्लांट में जो टर्म है होमोथेलिक, वो यूज की जाती है किसके लिए, बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए। होमोथेलिक और मोनोशियस दोनों ही टर्म्स बता दी, हो गया, हो गई मन की शांति। अब देख लीजिए, हनी मून भी ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक है, हो HO हनी, तो हो गया HO से होमोथेलिक, मून MO से हो गया मोनोशियस, B से हो गया बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल आप जानते ही हैं, अगर आप बाइसेक्सुअल जानते हैं मतलब दोनों टाइप के सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो आपको ये दोनों टर्म्स भी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है हेटेरोथेलिक एंड डायोशियस टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। हेटेरोथेलिक एंड डायोशियस किसको डिनोट करने के लिए ली जाती है कंडीशन, यूनिसेक्सुअल की। ओके, एंड इसमें कोई एग्जांपल तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। इन फ्लावर बियरिंग द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, वो फ्लावर, वो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जिसमें स्टेमिनेट होती है, क्या बियर किया होता है, मतलब उसके अंदर क्या होते हैं, स्टेमेंस होते हैं, जबकि फीमेल में क्या होते हैं, पिस्टिलेट को, और क्या किए जाते हैं ये बियर पिस्टिलेट, सॉरी ये क्या बियर किए होते हैं अपने अंदर, पिस्टल्स। ओके, इन द सेम इंडिविजुअल मोनोशियस, वापस आ जाइए मोनोशियस के पास, आगे क्या बताया मोनोशियस में, और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल डायोशियस। ओके, दोनों पर पहुंच गए। सम एग्जांपल ऑफ मोनोशियस प्लांट आर कुकुरबिटस एंड कोकोनट, कुछ एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पर मोनोशियस प्लांट के, कुकुरबिटस एंड कोकोनट। एंड डायोशियस प्लांट आर पपाया एंड डेट पाम, डायोशियस प्लांट का क्या एग्जाम्पल दे दिया, पपाया एंड डेट पाम। नन ऑफ द टाइप ऑफ गैमीट दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। और देखिए
कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं इसके पीछे भी दिए हुए हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, मार्केंशिया एंड कारा, ओके, जो कि बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल के हैं। अब जरा सा ना 2 मिनट ना इसके ट्रिक पर दे दो, इसकी ट्रिक समझ ली ना तो समझ लो ये पैराग्राफ समझ में आ गया, और आगे आने वाले होमोथेलिक, मोनोशियस, डायोशियस, हेटेरोथेलिक टर्म जो हैं, जो कंफ्यूज करती हैं, वो दूर, और एग्जाम में आने वाले एग्जाम्पल्स का कंफ्यूजन भी दूर। सो जस्ट गिव 2 मिनट्स ओनली हियर। हनीमून भी है डंकी उनका, ये है ट्रिक। हनीमून भी है डंकी उनका। हनी से हो गया होमोथेलिक, मून से हो गया मोनोशियस, बी से हो गया बाइसेक्सुअल, है HE आ रहा है ना यहाँ, तो ये हो गया हेटेरोथेलिक, डी से हो गया डायोशियस, यू से हो गया यूनिसेक्सुअल। सो आई होप इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, ये पूरा आपकी ट्रिक उठाकर आपको यहाँ रख लेनी है, और जो डिफरेंट नाम्स दिए हुए हैं फंगाई, एल्गी एंड प्लांट्स के लिए, जो जो नाम जिसके लिए दिए हुए हैं उसको यहाँ पर उतार लिया हमने। अब कॉपी करने के बाद उनके एग्जाम्पल्स कैसे लिखने हैं, कैसे याद करने हैं, या 4 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल, कैसे, डिफरेंट, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ट्रिक है इसके लिए आपकी सेम ट्रिक, हनीमून भी है डंकी उनका लिख लिया, ओके। अब इसी ट्रिक को जरा सा आगे बढ़ाइए। हनीमून भी क्यों, कब, कहाँ स्वीटी, मतलब पूछ रहा है, किसी को पता चला कि उसका भी हनीमून भी है, हनीमून करने के बाद वो जॉब पर आएगा या कुछ भी, तो वो पूछ रहा है उसका फ्रेंड ही उससे, हनीमून भी क्यों, कब, कहाँ स्वीटी, है डंकी उनका, डेट मार्च पाई है, मतलब हनीमून पर जाने की जो उनको डेट मिली है वो मिली है मार्च, ओके गाइज। तो है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्यों से हो गया कुकुरबिटस, को से हो गया कोकोनट, का से हो गया, सॉरी का नहीं है ये, कहाँ है, ओके, याद रखिएगा। हनीमून भी क्यों, कब, कहाँ से हो गया कारा, सीटी से हो गया स्वीट पोटैटो, है से हो गया हेटेरोथेलिक, डी से हो गया डंकी, यू से हो गया यूनिसेक्सुअल, जैसे कि बताया हुआ है। नेक्स्ट डेट से हो गया डेट पाम, मार्च से हो गया मार्केंशिया, पाई से हो गया पपाया, और ये जो है आपका आप छोड़ सकते हैं, कोई काम का नहीं है, ओके गाइस। मैं आशा करती हूँ ट्रिक समझ में आ गई होगी, जरा लाइक मार दो अगर ट्रिक आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को। गाइज आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट सब कुछ है मेरे लिए, क्योंकि इससे मुझे आगे वीडियो बनाने की स्ट्रेंथ मिलती है। तो प्लीज़ लाइक मार दो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो, ओके। आगे देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। हाँ, एक बार ना मैं आपको ट्रिक अपनी भाषा में ज़रा समझाकर, बोलकर समझाती हूँ, और आप भी इसको ना इसी भाषा में समझकर याद करिएगा। हनीमून भी क्यों, कब, कहाँ स्वीटी, है डंकी उनका, डेट मार्च पाई है यार ओके। तो इसी ट्रिक से, इसी लैंग्वेज में, इसी टोन में इसको याद करना, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसे याद करने में। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल के बारे में, वो देख लेते हैं। बट वॉट अबाउट एनिमल्स, गाइज यहाँ पर प्लांट के बारे में तो बात कर ली, अब बोल रहे हैं एनिमल्स के बारे में जरा बात करिए। आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज आइदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल, बोल रहा है वो सभी इंडिविजुअल, वो सभी स्पीशीज चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्मों में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या उसे यूनिसेक्सुअल कहा जाता है? दिस इज ट्रू, राइट और नॉट, क्वेश्चन मार्क है यहाँ, तो क्या कहेंगे आप? यस, ये ट्रू है। आर दीज स्पीशीज विच पजेसेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाइसेक्सुअल, और वो स्पीशीज जिनमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन्हें बाइसेक्सुअल कहा जाता है। क्या ये सही है? सो गाइज दिस इज ऑल्सो राइट। यू प्रोबेबली कैन मेक अ लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीशीज, बोल रहा है तुम एक लिस्ट बना सकते हो क्या बहुत सारे यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीशीज की, क्वेश्चन पूछा है तो हाँ बना सकते हैं, बहुत से यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं दुनिया में। नेक्स्ट, अर्थवॉर्म, स्पंज, स्टेपवॉर्म, लीच टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल, ये किसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं? ये दिए हुए हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स के एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म, स्पंज, स्टेपवॉर्म एंड लीच, ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है टिपिकल बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बाइसेक्सुअल के बारे में फिर से बता दिया, और क्या कहते हैं इनको? हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल, कॉकरोच किसका एग्जाम्पल है? यूनिसेक्सुअल का। एंड गाइज यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा था कि आप लिस्ट बना सकते हैं बहुत सारे एनिमल्स की, तो दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप जरा नेट से निकाल कर इसको इजीली लिख सकते हैं, इसका आंसर कोई डिफिकल्ट नहीं है। एंड गाइज इसमें पॉइंट बताया हुआ है, देखिए ए क्या है इसका? बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थवॉर्म, एंड बी क्या है इसका? यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच। तो ये दिया हुआ है मेल का पार्ट एंड ये दिया हुआ है फीमेल का, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाए हुए हैं ये, ओके। एंड ये फीमेल का दिखाया है, टेस्टिस और ओवरी, सॉरी अर्थवॉर्म का दिखाया है, इसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों ही
एक ही बॉडी में प्रेजेंट हैं। ओके, तो कहेंगे आप इसको बाइसेक्सुअल और इसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। ओके, आगे देखिए, सेल डिवीजन के बारे में बोला है। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। आ जाते हैं सेल डिवीजन पर। गैमीट इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप, नेमली मेल एंड फीमेल। जो गैमीट प्रेजेंट होते हैं हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज में वो कैसे होते हैं, दो टाइप के, मेल और फीमेल। गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। थ्रो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच देयर आइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। बोल रहा है गैमीट कैसा होगा, गैमीट तो हैप्लॉइड होगा, चाहे उसकी जो पेरेंट बॉडी है वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, डजंट मैटर, गैमीट विल बी हैप्लॉइड। अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोटिक डिवीजन। एक हैप्लॉइड पेरेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है गैमीट। हैप्लॉइड पेरेंट खुद प्रोड्यूस कर रहा है, जो गैमीट प्रोड्यूस करता है वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा प्रोड्यूस करता है। ओके, हैप्लॉइड पेरेंट किस डिवीजन के द्वारा गैमीट प्रोड्यूस करता है, माइटोटिक के द्वारा। उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछा है, डज दिस मीन्स दैट मियोसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। मतलब गैमीट तो प्रोड्यूस हो रहे हैं हैप्लॉइड पेरेंट में माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, इट मीन्स मियोसिस कभी नहीं होगी उस ऑर्गेनिज्म में जो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कभी मियोसिस होगी या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अलगी एंड यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th। बोल रहा है तुम क्लास 11th में इसके बारे में पढ़े हुए हो, बता दो जरा। तो पढ़े हुए तो बता दो, वरना आंसर देख लो यहाँ पर। क्या होता है गाइस, नॉर्मली इसका आंसर तो नो है कि जो हैप्लॉइड पेरेंट है वो मियोसिस कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, पहले से ही उसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर आधे हैं, अब कैसे हो जाएंगे मियोसिस के द्वारा क्रोमोसोम्स के नंबर आधे, नहीं हो सकते, तो इसलिए मियोसिस तो नहीं होगी एक गैमीट के अंदर। लेकिन क्या होगा, कुछ हैप्लॉइड गैमीट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो दो गैमीट मिलकर क्या बनाएंगे, एक जाइगोट बनाएंगे, एंड वो जाइगोट क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। एक एन दूसरा एन, तो दोनों एन मिलकर क्या कर दिए, डिप्लॉइड बन गए, 2n हो गया। तो उस कंडीशन में मियोसिस हो सकती है यहाँ पर। ओके, तो इस बट को भी लेकर चलिएगा यहाँ पर अपना आंसर सुनाने से पहले किसी को भी। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंगाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं किससे, मोनेरा, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट। तो इन सब में क्या होता है, कैसी प्लांट बॉडी होती है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। But in organisms belonging to pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, and most of the animals, including human being, have diploid plant body, parent body, not plant. Okay, so haploid plant में क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, मोनेरा, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स। ओके, डिप्लॉइड में कौन हो गया, ह्यूमन बींग से आप याद रखना, ह्यूमन बींग मोस्टली डिप्लॉइड। ओके, जैसे कि हम लोग हैं। उसके बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सब भी हायर प्लांट्स हैं ये सब। ओके, नेक्स्ट, it is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gamete। बोल रहा है एक ऑब्वियसली कोई बात बता रहा है, क्या बता रहा है, that मियोसिस होगी, जिसका दूसरा नाम रिडक्शन डिवीजन है। कब होगी मियोसिस, अगर एक हैप्लॉइड बॉडी प्रोड्यूस हो रही है डिप्लॉइड बॉडी से, तो वहां पर मियोसिस होगी। जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था ना कि मियोसिस कभी नहीं होगी हैप्लॉइड में, तो हैप्लॉइड में तो नहीं होती मियोसिस, लेकिन एक गैमीट अगर मतलब एक हैप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है डिप्लॉइड से, तो वहां पर मियोसिस होगी। ओके, डिप्लॉइड अगर कोई बॉडी होती है तो वहां पर मियोसिस होने के चांसेस होते हैं टोटली, लेकिन हैप्लॉइड में नहीं होती। अब हैप्लॉइड को अगर मियोसिस डिवीजन यहाँ पर हमसे पूछा है तो क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों हैप्लॉइड गैमीट मिलेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, आफ्टर दैट वहां पर मियोसिस हो सकती है। तो वो भी क्या प्रोसेस हुआ, वो भी डिप्लॉइड में ही हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या बताया है, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल कॉल्ड मियोसाइट गैमीट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। देखिए जो पहले, इससे पहले जो लाइन बताई थी अभी पीछे पेज पर कि मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, और जो इसमें क्या होता है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है डिप्लॉइड बॉडी से, उसी को यहाँ पर फिर से रिपीट किया है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी, क्या नाम है इसका, मियोसाइट या फिर गैमीट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। क्या करती हैं ये, मियोसिस में जाती हैं, किस लिए, हैप्लॉइड गैमीट को प्रोड्यूस करने के लिए। गाइस वही बात कर रहा है, ऊपर इससे पहले जो बताया था वो भी यही बताया, यहाँ भी यही बताया। बस यहाँ पर क्यों फिर से डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्क्राइब करना चाहता था मियोसिट और गैमीट मदर सेल क्या है। ओके, एट द एंड ऑफ मियोसिस
ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमीट। जब मियोसिस का एंड हो जाता है तब सिर्फ एक क्रोमोसोम का सेट ही है जो कि गैमीट के अंदर पहुंचता है। देखिए, एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमीट। हर एक गैमीट में एक क्रोमोसोम का सेट जाएगा। नेक्स्ट बोला है, जरा इस टेबल को केयरफुली स्टडी कर लो। ठीक है, कर लेते हैं, देख लेते हैं इस स्टडी में क्या है। देखिए, क्रोमोसोम के नंबर दिए हुए हैं, डिप्लॉइड नंबर, एंड ये क्रोमोसोम के नंबर दिए हुए हैं, हैप्लॉइड नंबर। तो गाइस जरा इससे समझने की कोशिश करिए आप। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग से जानते हैं ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। एंड इसका अगर हम पेयर में बात करें तो कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जहां पर हम पेयर में बात करेंगे मतलब वहां पर हैप्लॉइड, और जहां पर हम पेयर में बात नहीं कर रहे, नंबर बात कर रहे हैं, तो वो हो गया डिप्लॉइड। तो इसी टाइप से यहाँ पर सबके दिए हुए हैं, यहाँ कुछ कुछ डैश डैश दिए हैं तो उसको आपको फुलफिल करना है। जैसे हाउस फ्लाई में क्या होते हैं? हाउस फ्लाई में 12 दिए हुए हैं, तो इसके हमसे पूछे हैप्लॉइड नंबर कितने होंगे, तो इसके हैप्लॉइड नंबर हो जाएंगे 6। रेड में हमसे डिप्लॉइड नंबर पूछे हैं और हैप्लॉइड नंबर दिए हुए हैं, तो इसका क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 42। डॉग का हमसे डिप्लॉइड दिया हुआ है, हैप्लॉइड पूछा है, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो गाइस इसी टाइप से इसके आंसर आते जाएंगे और यहाँ पर लिखते जाइए गाइस। नेक्स्ट देखते हैं हम गैमेट ट्रांसफर, मेन चीज अपना पढ़ते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन फर्टिलाइजेशन। गाइस देखिए, यहाँ पर बात कर ली हमने मेल और फीमेल गैमेट के बनने की, डिप्लॉयड हैप्लॉयड सब कुछ बता दिया। अब क्या है, गैमेट बन गए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन गए, लेकिन अब बनने के बाद क्या करें? इनको जाइगोट बनने के लिए इनके फ्यूजन की भी तो जरूरत है, और वो फ्यूजन होने से पहले इनके ट्रांसफर होने की भी तो जरूरत है, कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाने की भी तो जरूरत है। तो वो कैसे होगा? फिजिकली बोल रहा है कि जरूरत है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द मीट? बोल रहा है कभी तुमने सोचा है कि गैमेट मिलते कैसे हैं एक दूसरे से? इन अ मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल। साफ साफ बोल रहा है मेजोरिटी में तो ये होता है कि मेल गैमेट ही मोटाइल होते हैं, लेकिन फीमेल गैमेट स्टेशनरी। ठीक है, एक्सेप्शन बता रहा है यहाँ पर, क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, दैट गैमेट इज मोटाइल, सॉरी कहाँ गया, एक्सेप्शन आर अ फ्यू फंगाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर मोटाइल। एक एक्सेप्शन है जिसमें फंगाई कुछ टाइप की और एल्गी दोनों ही मोटाइल होते हैं, दोनों गैमेट ही मोटाइल होते हैं, मेल और फीमेल। There is a need for a medium through which the male gamete move in several simple plants like algae, bryophyte and pteridophyte। यहाँ पर कुछ की बात कर रहा है, जैसे algae, bryophyte और pteridophyte की बात कर रहा है कि इनके जो गैमेट्स हैं उनको मूवमेंट होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम क्या है? वो मीडियम बोल रहा है यहाँ पर पानी, आगे बताएगा। देखिए यहाँ पर आगे हम जब पढ़ेंगे कि वो मीडियम है पानी, तो देख लेते हैं। हमने यहाँ पर हेडिंग बना दी है, दैट मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट। गैमेट के ट्रांसफर होने के लिए मीडियम, पहला मीडियम है पानी। तो इसमें ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट थ्रू वाटर अकर इन सिंपल प्लांट लाइक algae, bryophyte and pteridophyte. There is a need for medium through which male gamete move in several plant like algae, bryophyte and pteridophyte. Water is medium through which this gamete transfer takes place. तो इन सब में क्या होता है, जो गैमेट का टेक्स, जो गैमेट पहुंचता है फीमेल गैमेट तक, वो किसके हेल्प से पहुंचता है? वाटर की हेल्प से। वाटर मीडियम हो गया। अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। क्या होता है इस प्रोसेस में, जब वाटर के थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच रहा है, तो जरा सपोज करिए उस वाटर में कितने मेल गैमेट जो होंगे वो खो जाएंगे, और हर मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाएगा, फीमेल बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, टू कंपनसेट दिस लॉस, इस लॉस को खत्म करने के लिए क्या होता है, मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस सेवरल थाउजेंड टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ फीमेल गैमेट। मतलब एक कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट, जो मेल गैमेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, साफ भाषा में ये है इसका मतलब। द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड टाइम कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट प्रोड्यूस। बिकॉज क्यों प्रोड्यूस होते हैं इतने सारे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में? क्योंकि एक लार्ज नंबर का जो मेल गैमेट है, मतलब इतने बहुत सारे मेल गैमेट फेल हो जाते हैं फीमेल गैमेट तक पहुंचने में। ओके, खो जाते हैं, ये समझ लीजिए सादा भाषा में। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इन सीडेड प्लांट,
नेक्स्ट सीडेड प्लांट की बात की है, यहाँ पर किस किस की बात की थी, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। ओके, अब आते हैं सीडेड प्लांट्स पर पहुंच गए। कैरियर ऑफ मेल गैमीट एंड ओव्यूल, pollen grain are the carrier of male gamete and ovule have the egg। pollen grain क्या है, pollen grain मेल गैमिट का कैरियर है, कैरियर ऑफ मेल गैमिट, एंड ओव्यूल के पास एग होता है, मतलब एग के पास क्या होता है, ओव्यूल, एग ओव्यूल के अंदर बंद होता है। pollen grain produce an anther therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization। जरा इसको देख लेते हैं। देखिए इसने क्या कहा है, जो पॉलन ग्रेन होता है उस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना होता है फर्टिलाइजेशन होने के लिए। ओके, तो पॉलन ग्रेन क्या है, कहाँ से आया, पॉलन ग्रेन जो है वो एक एंथर के अंदर बंद होता है और इस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बंद होता है। ये मेल गैमीट को पहुंचना है फीमेल गैमीट पर, मतलब एग पर, और एग है ओवरी, उसके अंदर है ओव्यूल, सबसे अंदर है एग। तो ये प्रोसेस होता है, तो फीमेल गैमिट, जो मेल गैमिट है उसको फीमेल गैमिट तक पहुंचना है। अब क्या होगा, स्टिग्मा इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन, pollen grain प्रोड्यूस इन एंथर, ये pollen grain एंथर में प्रोड्यूस हो रहा है, pollen grain हैव टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। इस pollen grain को स्टिग्मा तक पहुंचना है जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जैसे कि एग्जांपल है पी, ट्रांसफर टू pollen grain टू स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। बोल रहा है जो बाइसेक्सुअल प्लांट हैं उनमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, एग्जांपल जैसे कि पी। तो इसमें क्या होता है, स्टिग्मा और मेल गैमेट जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो बहुत ही आसान होता है, मतलब पॉलन ग्रेन बहुत ही आसानी से स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस आसान होता है, बट इन क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट बता है क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन और रह गई हमारी, pollen grain soon after they are shed coming in contact with stigma। pollen grain कब आते हैं स्टिग्मा के कांटेक्ट में, जब वो शेड हो जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन में क्या बताया है, इंक्लूडिंग डायोशियस प्लांट। ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन डायोशियस, अपना एग्जाम्पल वो ट्रिक याद रखना। ओके, जो बताई थी मैंने, डायोशियस, यूनिसेक्सुअल, इन सबको याद करने की प्रॉब्लम ना हो इसको याद करने में। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, स्पेशलाइज इवेंट पॉलिनेशन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। क्या होता है, इसमें पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस होता है, एक पॉलन ट्यूब होती है, ऑब्वियसली यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे से डिफरेंट प्रेजेंट हैं। तो इसमें पॉलिनेशन होने के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए एक पॉलन ट्यूब की जरूरत होती है। pollen grain germinate on stigma and the pollen tube carrying the male gamete reach the ovule and discharge male gamete near the egg। जो मेल गैमेट होता है वो pollen ट्यूब है उसके अंदर मेल गैमेट होता है और वो ओव्यूल तक पहुंचता है pollen ट्यूब। आफ्टर दैट ये pollen ट्यूब अपने अंदर से मेल गैमेट को एग के पास रिलीज कर देता है। pollen grain, अब जो pollen grain है वो जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पर। ओके, जो स्टिग्मा है ऊपर यहाँ पर, जिससे कि अंदर पहुंच सके एग के पास मेल गैमेट। ओके, सिंस मेल एंड फीमेल आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। बोल रहा है कि सक्सेसफुल ट्रांसफर इस मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल इवेंट है जाइगोट का बनना, फर्टिलाइजेशन होना। तो इस जाइगोट के बनने के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना ज़रूरी है, वरना जाइगोट नहीं बनेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। गाइज, आप अगर पढ़ना चाहते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में तो आगे बढ़िए, इसी में आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फर्टिलाइजेशन की लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक भी मेरे को प्रोवाइड करा दीजिए एंड कमेंट भी, और पॉसिबल हो सके तो शेयर भी करिएगा वीडियो को। एंड बस काफ़ी है इतना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय तब तक के लिए।